कहा, उसने कहा क्रिश्चियन लोग हार गए और हम जीत गए। तो मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूं भाई साहब, बजिंदर सिंह ना कभी हारा और ना कभी किसी को जीतने दिया। पहली गेंद पे छक्का मारता हूं, वो देखो, दिखाओ जरा, दिखा इनको, ये देखो गेंद आ रही है और ये आगे बढ़ के मारा छक्का। मैं कह रहा हूं कि मैं छत्तीसगढ़ में आ रहा हूं, बॉल तेरे हाथ में होगी, बैट मेरे हाथ। याद रखना भाई साहब, मैं कह रहा हूं कि जो भी कोई है, तो मैं उनको कह रहा हूं कि बजिंदर सिंह ने हार नहीं कभी मानी, क्योंकि यीशु मसीह मेरा जीत चुका है। वो हम हारे हुए नहीं, हम जीते हुए हैं। यीशु मसीह जीता हुआ है, शैतान हारा हुआ है। और उसी समय आपको विश्वास करना है कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। एक बार और बैटिंग दिखा दे मेरी, जरा एक बार और बैटिंग दिखा दे। देखो भाई साहब, छक्का मारना मुझे भी आता है, मैंने हथियार कहते हैं ना, किसी ने कहा हथियार हमने छोड़ दिए हैं, लेकिन हम हथियार ना पकड़े ना छोड़े। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हमने बैट और बॉल हमने भी चलाना सीखा है, कि छक्का मारना हमें भी आता है भाई साहब। वो देखो कहा जा रही है गेंद। तो याद रखो कि ये सब कुछ टाइम पलटने में देर नहीं लगता, परमेश्वर जानता है। लेकिन हम माफ करने वाले व्यक्ति, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। हम माफ करते हैं व्यक्ति को, बस कर हम माफ करते हैं व्यक्ति। दोस्तों, एक मसीह विश्वासी कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहेगा, चाहे कोई उसका कितना भी कड़ा विरोध कर ले या फिर उसका कट्टर दुश्मन बन जाए। लेकिन फिर भी मसीह विश्वासी के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं और वचनों को मानना ज़रूरी है। और जो इन्हें मानेगा वह विरोधियों के लिए लड़ाई झगड़े नहीं करेगा, बल्कि उनके लिए प्रार्थना करेगा कि उनका मन बदले और उनकी आत्मिक आंखें खुल जाएं। क्योंकि एक समय हम भी अन्य जातियों में से थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें चुना और सत्य का आत्मा हम पर जाहिर किया। इसलिए चाहे कोई कितना भी विरोध करे या फिर धमकियां दे, फिर भी हमें विरोधियों का भला ही सोचना है और उनके लिए प्रार्थना करनी है, जैसे कि हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें करने के लिए कहा है।